दिल्ली सरकार की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन को लेकर संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किरदार निभा रहे रोहित जी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या कुछ रोहित जी, क्या कुछ कहेंगे, कितना चुनौतीपूर्ण बाबा साहब का किरदार निभाना? हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। मेरे 25 साल के करियर में शायद ही मैंने ऐसी कोई चुनौती उठाई है। मैंने कोशिश की है अक्सर अलग-अलग रोल्स करने की, अलग-अलग किरदार करने की। एक्शन फ़िल्में की हैं, कॉमेडी फ़िल्में की हैं, टेलीविज़न पे स्वाभिमान किया है, बहुत सारी अलग-अलग रोल्स किए हैं, लेकिन इस किस्म का रोल, इस किस्म का किरदार मैंने आज तक नहीं किया है। और मेरे लिए चुनौती ये है कि जब दर्शक यहाँ पे आएँ देखने के लिए, उन्हें रोहित रॉय स्टेज पर कहीं नज़र ना आए, उन्हें सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर नज़र आएँ। ये चुनौती अच्छी चुनौती है, क्योंकि हर एक्टर के लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब वो अगर चुनौती ना मिले तो वो काम करना पसंद नहीं करता, मज़ा नहीं आता। फिर तो रोज़ जैसे कर रहे हैं हम लोग कि चलो गए सेट पे, मेकअप लगाया, एक्टिंग की, डायलॉग बोले, वापस आ गए। लेकिन आप देख रहे हैं ये 100 फुट का स्टेज है, 40 फुट का टर्न टेबल है जहाँ पे पूरा सेट मूव करने वाला है। 100 लोग हैं, 40-50 डांसर्स हैं, 30 एक्टर्स हैं, उसके बीच में मैं कहीं हूँ। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से इन लोगों का, इन्होंने जो इतनी मेहनत की है, उनकी मेहनत ज़ाया हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को कन्विंस करने की कि मैं बाबा साहेब आम्बेडकर ही हूँ। रोहित जी, जब पहले आपको कहा गया कि आपको बाबा साहब का किरदार निभाना होगा, रिएक्शन क्या रहा? बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा है। मेरा पहले रिएक्शन का, मी आई यू श्योर, वाई? और वक्त नहीं था उतना रिहर्सल करने का। मैंने जो पिछला प्ले किया था उसके लिए मैंने 2 महीने लगाए थे रिहर्सल करने के लिए। खैर उसमें सिर्फ 2 ही एक्टर्स थे 2 घंटे के लिए, लेकिन मैंने कहा कि भाई इतने वक्त में नहीं हो पाएगा। और मुझे कन्विंस किया, मेरे मित्र हैं ध्रुव, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि तुम एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, हो जाएगा। और जब वो कहते हैं ना द बैक इज़ टू द वॉल, जब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो मैं आया, मैंने रीडिंग्स की और तीसरे दिन मैं तैयार हो गया। तो ये आपको अचंभा लगेगा कि ऐसे शो के लिए आप तीसरे दिन कैसे तैयार हो गए, क्योंकि जब वो स्ट्रेस लेवल, एनर्जी, नर्वस एनर्जी जिसे कहते हैं, वो चरम सीमा पे होती है, तो आप सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करते हैं और आप वो कृष्ण बन जाते हैं जो एरो शूट करते वक्त उसे सिर्फ बर्ड की आई नज़र आ रही है। तो मेरे साथ भी वही हुआ और आई एम हैप्पी नाउ, आई एम लिटिल मोर कंफर्टेबल। अच्छा, बाबा साहब का किरदार निभाना जिस तरीके से आप बता ही रहे, चुनौतीपूर्ण था, मुश्किल था कि आपके आपको किस तरीके से चुना उन्होंने। लेकिन जब इस किरदार को अपने आप को ढालने के लिए किस तरीके से तैयारी करना पड़ा, क्योंकि बाबा साहब बहुत बड़ा नाम है। जी, बाबा साहब बहुत बड़ा नाम है, हमारे जहन में इस तरह से बसे हुए हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और मेरे लिए अब कोई और चीज़ मैटर नहीं करती। मैं पिछले 1 महीने में सिर्फ इसी में लगा हुआ हूँ और मैं नहीं करूँगा, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहूँगा जिससे बाबा साहेब के नाम को मैं आगे ना कर सकूं। इस प्ले के द्वारा हम लोग बाबा साहेब की लाइफ लोगों के पास ले जा रहे हैं और मुझे माध्यम चुना गया है। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि मैं लोगों को पूरी तरह कन्विंस कर दूं। अब मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं ऑडियंसेस को कन्विंस कर दूंगा। और कल परसों में हमारा ग्रैंड रिहर्सल होगा, तब तक मैं आपको और फ़ोन करके बात भी करूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रोहित जी जो बाबा साहब का किरदार निभा रहे हैं। हमारे साथ आतिशी जी हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से तैयारी चल रही है, किस तरीके से इस प्ले को हम देखने के लिए आ सकते हैं। मैम, पहले तो बहुत-बहुत बधाई इस तरीके से लोगों को बताने के लिए बाबा साहब के बारे में, किस तरीके से पूरा शो होगा, कैसे पहुँचे और तैयारी किस तरीके से? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के हमारे आधुनिक भारत को जो शक्ल देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बाबा साहब का अपना जीवन बेहद प्रेरणादायी है। बहुत संघर्ष से भरा रहा उनका जीवन। एक बहुत मुश्किल परिस्थिति से वो इतना पढ़ लिख के आगे पहुँचे। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने संघर्ष से सिर्फ अपने जीवन को नहीं बदला, उन्होंने देश के आने वाले भविष्य को बदल दिया। तो जितना बड़ा बाबा साहब का कॉन्ट्रिब्यूशन है, हम चाहते थे उतनी ही भव्यता से उनकी ज़िंदगी पर आयोजन होना चाहिए। इसलिए हमने ये एक म्यूज़िकल किया है, बाबा साहब द ग्रैंड म्यूज़िकल जिसे हम कह रहे हैं। 100 फुट लंबा इसका स्टेज है, 40 फीट का ये एक रिवॉल्विंग सेट है। इस पूरी स्क्रीन पे कम से कम 40 एलईडी स्क्रीन्स लगे हुए हैं। 100 डांसर्स का ट्रूप है। इंडियन ओशन ने इसका म्यूज़िक किया है। रोहित रॉय जो जाने माने बॉलीवुड के स्टार हैं, वो इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से बाबा साहब की जो ज़िंदगी है वो दिल्ली के और देश के हर व्यक्ति तक पहुँचे। मैम, इस शो को दिल्ली वासी किस तरीके से देखने के लिए पहुँच सकते हैं? देखिए, टिकट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन जल्दी बुक कर लेनी चाहिए क्योंकि लिमिटेड है। और बाबा साहब musical.in पर टिकट्स बुक करी जा सकती हैं। एक फ़ोन नंबर भी है जो हमने एडवर्टाइज़ किया है, जिस पर कॉल करके टिकट बुक करी जा सकती है। और
हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली वासी इसे देखें। दिन के 2 शोज़ होंगे, एक 4 बजे और एक 7 बजे। इस हॉल की कैपेसिटी 2000 लोगों की है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से हर शो में सिर्फ 1000 लोग देख पाएंगे, तो इसलिए जल्द से जल्द दिल्ली के लोग अपनी टिकट्स बुक कर लें। कब तक शो चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं 12 मार्च तक, तो क्या और भी डेट आगे होगी या कुछ और भी इसमें फैसला? देखिए, अभी तो 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस म्यूज़िकल के 50 शोज़ का हमने प्लान किया है, लेकिन शोज़ तब तक चलेंगे जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग जाता। जब भी मॉडल कोड लग जाएगा तो फिर इन शोज़ को तब विराम दे दिया जाएगा। मैम, राजनीतिक दलों की ओर से एक बात कही जा रही है कि सियासत को इसमें जोड़ा जा रहा है। देखिए, सियासत तो हर चीज़ पे सियासत का आरोप लगता है। तो अगर मैं विरोधी दलों से कहेंगे कि जी अगर वो हमें कहते हैं हम स्कूल क्यों ठीक कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए, हम अस्पताल क्यों ठीक कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए, हम महिलाओं को बस यात्रा क्यों फ्री दे रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए, हम अम्बेडकर जी की ज़िंदगी पे एक म्यूज़िकल क्यों बना रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए, तो मैं उनको कहूँगी आप भी ऐसी पॉलिटिक्स कर लो। आपको क्यों से जात पात, धर्म, पैसे, दारू बांटने की पॉलिटिक्स करनी है? आप भी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली, पानी, अम्बेडकर जी की ज़िंदगी पे आप भी पॉलिटिक्स करो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ आतिशी जी, और उन्होंने कहा जिस तरीके से बाबा साहब के जीवन पे जो यहाँ पर संगीत में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि जो भी राजनीति के इसमें आरोप लगा रहे हैं वो भी इस तरीके की राजनीति करें, और देश में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सुधार कर रही है वो भी इन्हें आगे बढ़ाएं। गणेश पाठक, ETV भारत, दिल्ली। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।